चंदनपुर गांव में हरिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। हरिया के पास 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वह बड़ी ही मेहनत से खेती किया करता था। गर्मी का मौसम चल रहा था। यह मौसम हमें क्या क्या रंग दिखाएगा। आज खेतों में गया तो पहाड़ टूट पड़ा, सारे खेत की सब्जियां झुलस गई हैं। जून के महीने में 1-2 बार तो बारिश आ ही जाती है, और नहर में भी इस बार पानी नहीं आया, नहीं तो मैं पानी वहीं से चला देता। पता नहीं हमारी जिंदगी में अच्छे दिन कब आएंगे। ये गरीबी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। अपन जिस साल सोचते हैं कि अब अच्छा करेंगे, और उसी साल मौसम हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। एक काम करता हूँ, जो हमारे पौधे खराब हुए हैं मैं उन पौधों को निकाल देता हूँ और नए पौधे लगा देता हूँ। सारी उम्मीद बस इन्हीं सब्जियों पर टिकी है। फिर अगले दिन हरिया सारे खराब पौधे निकाल देता है और अपने खेत में नए पौधे लगा देता है। और फिर वह बड़ी ही मेहनत से कुएं में से पानी लाकर अपने खेत में देता है। पर वह बड़ी जमीन थी, कोई छोटा सा गमला नहीं जिसमें थोड़े से पानी से काम हो जाए। शाम होने तक हरिया बहुत थक जाता है। अरे भाई हरिया, तेरा खेत तो कुएं से बहुत ही दूर है। इस तरह तो तू कभी भी अपने खेतों को पूरा पानी नहीं दे पाएगा, और तेरे पास तो बैल भी नहीं है जो तू उनकी मदद से कुएं से पानी निकाल सके। क्या बताऊं भाई, अगर यही थोड़ी भगवान की मेहरबानी हो जाती तो यही सब खेत लहरा रहे होते। वैसे कितने महीने हो गए, बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। जमीन भी बहुत प्यासी है, और इस तरह तुम 2 बाल्टी से पानी लाकर खेत में दोगे तो भला यह कैसे गीली होगी। अब तो बस भगवान का ही भरोसा है कि वो बारिश कर दे। गांव में हर किसान को बारिश के आने का बड़ी ही बेसब्र से इंतजार था। जैसे ही हवा से आसमान में 1-2 बादल नजर आते हैं, सब लोग उम्मीद के साथ आसमान की ओर देखते हैं, और थोड़ी ही देर में वो बादल गायब हो जाते। फिर सबके चेहरे पर मायूसी छा जाती। फिर एक दिन रात को हरिया सो रहा था। उसे सपना आता है कि उनके गांव में बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और सभी के खेतों में बहुत सारा पानी भर गया है, जिससे सभी की फसल खराब हो गई है। अरे सीमा, आज तो मैंने बहुत ही खराब सपना देखा। ऐसा क्या देख लिया आपने अपने सपने में जो ऐसा बोल रहे हो? मैंने देखा कि अपने गांव में बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती है, और इतनी ज्यादा होती है कि अपने खेतों की सारी फसल खराब हो जाती है। अरे, तो आप इतना डर क्यों रहे हो? ये केवल एक सपना ही तो था। तभी बादल के गरजने की जोर से आवाज आती है और बारिश शुरू हो जाती है। फिर दोनों पति पत्नी बाहर जाते हैं और देखते हैं कि सच में मूसलाधार बारिश हो रही है, और गांव के बाकी सभी लोग बारिश को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। भगवान का शुक्र है जो उसने गरीबों की सुन ली है। अब जमीन में पानी जाएगा तो हमारी खेती भी अच्छी हो जाएगी। हाँ सीमा, बस आज पूरे दिन बारिश हो जाए, उसके बाद खेतों में जाकर देखूंगा, और अगर आज बारिश अच्छी हो गई तो महीना भर खेतों में पानी देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगले दिन तक भी बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। सीमा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना सच हो रहा है। कोई बात नहीं, होने दो, बारिश अच्छा ही है। अपने खेतों में अच्छे से पानी जा रहा है। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। इतनी मूसलाधार बारिश देखकर गांव के सभी किसान बड़े ही परेशान थे। अब तो सब बस बारिश रुकने का इंतजार ही कर रहे थे। सुनो जी, मुझे तो बहुत ही चिंता होने लगी है। हमारी सब्जियों की फसल बहुत ही छोटी थी और बारिश इतनी मूसलाधार हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फसल ही खराब हो जाए। क्या बताऊं सीमा, मेरे दिमाग में तो बस खेत ही घूम रहा है। बस भगवान, आज के लिए यह बारिश बहुत है। फिर 2 दिन बाद बारिश रुक जाती है तो सभी किसान अपने खेतों को देखने के लिए अपने खेतों की ओर भागते हैं। हरिया भी जल्दी जल्दी अपने खेतों की तरफ जाता है। मैंने तो 4 दिन पहले ही नई फसल लगाई थी, पता नहीं अब क्या हाल होगा।
खेत में पहुंचते ही वहां का नजारा देखकर हरिया रोने लगता है, क्योंकि उसकी सारी फसल खराब हो चुकी थी। खेतों में पानी लबालब भरा था। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब हरिया के पास नई फसल बोने के लिए बीज के पैसे नहीं थे और ना ही हरिया किसी से उधार लेना चाहता था। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? क्या करूं सीमा, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। ऐसे तो अपने घर का अनाज भी खत्म होता जा रहा है और मेरे पास नए बीज बोने के लिए भी पैसे नहीं हैं और मैं किसी से उधार लेना भी नहीं चाहता। आप इस तरह परेशान मत होइए और जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेच दीजिए। इस तरह अपने घर का गुजारा तो चल ही जाएगा और अपन थोड़ी बहुत बचत करेंगे जिससे आप बीज ले आना। ऐसा ही करूंगा सीमा, क्योंकि ऐसे तो अपन दोनों भूखे ही मर जाएंगे। फिर हरिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। दिन भर जंगल से लकड़ियां काटकर शाम को गांव में घूम घूम कर लकड़ियां बेच देता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक पोटली मिलती है, तो वह उस पोटली को उठा लेता है और उसमें देखता है, इसमें तो 10 सोने के सिक्के हैं, इनका मैं क्या करूंगा? अगर मैं इनको यहीं रख दूं तो ना जाने किसकी नजर इन पर पड़े और वो उठाकर ले जाए। ना जाने किस गरीब किसान के हैं, कितनी मेहनत से जमा किए होंगे। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इन सिक्कों को थाने में ही जमा करवाता हूँ, जिसके होंगे वह आकर ले जाएगा और उसको अगर ना भी मिले तो मेरे ऊपर कोई दोष नहीं रहेगा। मैं तो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन अभी तो शाम हो गई है और सीमा ने खाना बना लिया होगा। मैं ऐसा करता हूँ, इन सिक्कों को कल सुबह ही जमा कराऊंगा। ऐसा सोचकर हरिया अपने घर चला गया। इस पोटली में क्या है? इसमें 10 सोने के सिक्के हैं। कहाँ से लेकर आए हो आप इतने सोने के सिक्के? और सच सच बताओ, किसके हैं और कहाँ से लाए हो? सच कहता हूँ सीमा, मुझे ये पोटली रास्ते में मिली है। लाओ तो फिर मुझे दे दो। कल इन्हीं से घर का थोड़ा राशन ले आना और खेत में बोने के लिए नए बीज ले आना। नहीं नहीं सीमा, यह अपना धन नहीं है, यह पराया धन है। मैं इसमें से एक सिक्का भी खर्च नहीं कर सकता। क्या पता किस गरीब के हैं, बेचारे ने किस लिए जमा किए होंगे। इसलिए मैं कल सुबह जाकर इन्हें थाने में जमा करवा दूंगा। आप आया धन क्यों छोड़ते हो? इन सिक्कों से अपने घर की सारी समस्या दूर हो जाएगी। नहीं नहीं सीमा, मैं 10 सिक्कों के लिए अपना ईमान नहीं बेच सकता। फिर अगले दिन सुबह होने पर हरिया घर के बाहर खड़ा था। तभी उसका दोस्त रमेश उसके पास आ जाता है। हरिया, मैं इस समय फसल खराब होने की वजह से बहुत ही बुरा फंस गया हूं और अब मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, क्योंकि नए बीज लाने के लिए मैं अपनी पत्नी के गहने बेचने के लिए शहर गया था, लेकिन शहर की सुनार की दुकान बंद है। वहां के लोगों से पता किया तो पता चला कि वह 5 दिन के लिए बाहर गया हुआ है। इसलिए तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो। ज्यादा नहीं, बस 5 सोने के सिक्के तुम मुझे दे दो। इतने में ही मैं अपने घर का गुजारा कर लूंगा और नए बीज ले आऊंगा। 5 दिन बाद मैं सुनार को मेरी पत्नी के गहने दे आऊंगा और तुम्हारे सिक्के तुम्हें वापस दे दूंगा। हरिया के खुद के पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन हरिया किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। देखो भाई, तुम यहीं रुको, मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं। फिर हरिया घर के अंदर चला जाता है। सीमा, तुम्हारे पास सोने के सिक्के रखे हुए हैं क्या? बाहर मेरा दोस्त रमेश मांग रहा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न मेरे गहने न कुछ। क्यों झूठ बोल रही हो सीमा? अगर तुम्हारे पास है तो दे दो ना। अरे सच में मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपने मुझे कब गहने या सोने के सिक्के ला कर दिए थे? फिर मैं क्या बोलूं अपने दोस्त से? साफ साफ जाकर बोल दो, घर में कुछ भी नहीं है। और अगर आप नहीं बोल सकते तो मैं जाकर बोल देती हूँ। मुझसे तो मना नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह मेरे रात दिन का साथी है। तो फिर इतना ही है तो आपकी मर्जी पड़े जो करो। मैं एक बार बोल चुकी हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। सीमा के पास तो कुछ भी नहीं है और मैं अपने दोस्त को ऐसे निराश भी नहीं करना चाहता। मैं ऐसा करता हूँ, कल शाम को जो मुझे 10 सोने के सिक्के मिले हैं उनमें से ही 5 सोने के सिक्के रमेश को दे देता हूँ और 5 दिन बाद में थाने में जाकर उन्हें जमा करवा दूंगा। जब तक बेचारे रमेश का तो काम निकल ही जाएगा,
मैं तो उन सिक्कों को काम में नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास तो 5 दिन बाद कहीं से भी कोई रुपए नहीं आने वाले। मैं रमेश को 5 सिक्के दे ही देता हूँ। फिर हरिया बाहर जाकर रमेश को 5 सिक्के दे देता है। देखो भाई रमेश, यह सिक्के तुम मुझे 5 दिन बाद कैसे भी करके वापस दे जाना, क्योंकि यह किसी दूसरे आदमी की अमानत है। मैं उन्हें आज ही देने के लिए जा रहा था, और अगर 5 दिन बाद ये सिक्के उन्हें नहीं मिले तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। हरिया की यह बात सुनकर रमेश अपने मन में सोचता है, अरे हरिया भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? ये सिक्के तुम्हारे या तुम्हारी पत्नी के अलावा किसके होंगे? फिर रमेश वहां से अपने घर की ओर निकल गया। फिर ऐसे ही 5 दिन बीत गए। हरिया अपने घर के बाहर खड़ा होकर अपने दोस्त रमेश के आने का इंतजार कर रहा था। काफी देर बीत जाने के बाद भी उसका दोस्त रमेश नहीं आया। रमेश शहर गया है, इसीलिए उसे आने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन शाम होने तक भी रमेश नहीं आया। अब तो ऐसा करता हूँ, रमेश के घर ही जाता हूँ। लेकिन क्या पता, थोड़ा आगे जाते ही रमेश रास्ते में ही मिल जाए, तो वह समझेगा कि मुझे 5 सिक्कों के लिए थोड़ा भी सब्र नहीं है। लेकिन मुझे वो सिक्के ने में जमा कराना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वह सिक्के जिसके भी होंगे वह बेचारा बहुत ही परेशान हो रहा होगा। ऐसा बोलकर हरिया रमेश के घर की ओर निकल गया। रास्ते में चलते चलते हरिया सोचता है, रमेश को आने में इतनी देर क्यों हो रही है? क्या अभी तक वह शहर से अपने घर नहीं लौटा होगा? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। शहर से तो शाम होने तक सभी लोग वापस आ जाते हैं। बस 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो उसने कल आने का विचार बनाया होगा, सोचता होगा कि शाम को कौन जाए, या फिर जानबूझकर वह अपने घर ही बैठा होगा। उस समय तो उसको गर्ज थी, लेकिन इस समय मुझे गर्ज है। हरिया रमेश के घर पहुंच गया, लेकिन हरिया की हिम्मत नहीं हुई रमेश को बाहर बुलाने की। क्या कहूंगा मैं रमेश से? कहीं उसने बाहर आते ही मुझे सिक्के दे दिए और देरी के लिए मुझसे माफी मांगी तो मुझे बड़ी ही शर्म आएगी। वह मुझे ओछा आदमी समझेगा, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ही। थोड़ी देर रुक जाता हूँ, क्या पता रमेश अभी खाना खा रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ी देर यहीं बैठ जाता हूँ, फिर आवाज दूंगा। यह सोचकर हरिया रमेश के घर के बाहर ही बैठ गया। तभी थोड़ी देर बीत जाने के बाद उसे अंदर से आवाज आती है, सिक्के तो सारे खर्च हो गए, अब आप अपने दोस्त हरिया को क्या दोगे? तुम इसकी फिक्र मत करो, कुछ महीने में अपनी फसल तैयार हो जाएगी, फिर मैं हरिया को उसके सारे सिक्के वापस लौटा दूंगा। यह बात सुनकर हरिया हिल गया और उसे बहुत गुस्सा आ गया और वह अपने घर की ओर निकल गया। घर पहुंचकर हरिया चारपाई पर लेट गया और पूरी रात केवल करवट ही बदलता रहा, क्योंकि उसे रमेश के इस व्यवहार पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। पता नहीं यह किस गरीब के सिक्के थे, क्या पता उस गरीब पर क्या बीत रही होगी। लेकिन अब गुस्सा करने से क्या ही फायदा होगा। अब मुझे ही कैसे तैसे करके 5 सिक्के जमा करने होंगे, क्योंकि सीमा के पास भी कुछ भी नहीं है। 1 सिक्के की बात होती तो मैं कहीं से कुछ कर लेता, और मैं किसी से उधार भी नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने आज तक किसी से कुछ भी नहीं मांगा। अब मुझे जंगल से ज्यादा लकड़ियां लेकर आना होगा और गांव में बेचना होगा, तभी मैं जल्दी से 5 सिक्के जमा कर पाऊंगा। लेकिन रमेश, तूने अच्छा नहीं किया। पता नहीं तूने मुझसे किस जन्म का बदला लिया है। अब तूने मुझे कहीं का नहीं रखा। फिर हरिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। हरिया दिन भर लकड़ियां जमा करता रहा। शाम होने पर वह सारी लकड़ियों को अपने सिर पर लेकर गांव की ओर निकल गया और गांव में घूम घूम कर लकड़ियां बेचने लगा। इतना ज्यादा काम करने की वजह से हरिया की तबीयत खराब हो जाती है। अरे थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अगर तुम्हारे जैसे 10 से 15 आदमी और होते तो इस संसार का कल्याण ही हो जाता। लेकिन हरिया सीमा की ऐसी बातें सुनकर उसका कोई जवाब नहीं देता। इसी तरह पूरा 1 महीना बीत गया और 4 सोने के सिक्के हरिया ने जमा कर लिए। 4 तो जमा हो ही गए हैं, बस 1 सिक्का और जमा करना है। हरिया जंगल से लकड़ियां लेकर बेचने के लिए चला जाता है। शाम तक लकड़ियां बेचकर हरिया अपने घर लौट जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर हरिया को बहुत ही तेज बुखार आ जाती है, जिस वजह से वह चारपाई से भी उठ नहीं पाता
यह देखकर सीमा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। कहीं यह सब उन सिक्कों के कारण तो नहीं भोगना पड़ रहा। क्या पता उस सिक्के वाले आदमी ने कुछ कर धर दिया हो। जरूर यही बात है, क्योंकि इन्होंने इतनी औषधि ले ली है, फिर भी यह ठीक नहीं हो रहे हैं और आज तो बहुत ज्यादा बुखार है। ऐसा सोचकर सीमा भगवान के पास जाती है और शंकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहती है, हे महादेव, भगवान थोड़ी मुझ पर दया करो। मेरे पति ने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, उन्होंने हमेशा सबकी मदद ही की है। ऐसा बोलते ही सीमा को ऐसा लगा कि उसे किसी ने कहा हो कि पराया धन लौटा दे। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ गया। देखने से बूढ़ा बहुत ही दुखी लग रहा था और उसने भी भगवान के आगे हाथ जोड़े और बोला, हे प्रभु, जिसने भी मेरा धन लिया हो उसका सर्वनाश हो जाए। बूढ़े की यह बात सुनकर सीमा बहुत घबरा गई और बूढ़े आदमी से बोली, क्या बूढ़े बाबा आपका धन किसी ने ले लिया है? हाँ बेटा, मैंने सोने के सिक्के अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए थे। कुल कितने सिक्के थे बाबा जी आपके, और कौन ले गया? क्या पता बेटी, मैं तो शहर जा रहा था मेरी बेटी की शादी के लिए, उसके गहने बनवाने के लिए। रास्ते में न जाने वो मुझसे कहां गिर गए और उस पोटली में कुल 10 सोने के सिक्के थे। अच्छा बूढ़े बाबा, अगर आपको वो सिक्के मिल जाएं तो आप क्या दोगे? उसमें से 2 सोने के सिक्के दे दूंगा और जब तक जीऊंगा तुम्हारे ही गुणगान गाऊंगा। नहीं बाबा, मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो सिक्कों से भी अधिक चीज चाहिए। बेटा, मेरे पास तो उनके सिवा तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं है। बाबा जी, आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति बीमार हैं, वह स्वस्थ हो जाए। बेटा, वो सिक्के क्या तुम्हारे पति को ही मिले हैं? हाँ बाबा जी, आपके सिक्कों की पोटली मेरे पति को ही मिली है। जब वह लकड़ियां बेचकर घर आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में मिली थी। सीमा की यह बात सुनकर वह बूढ़ा बहुत ही खुश हो गया और शंकर भगवान की तरफ देखकर बोला, हे महादेव भगवान, आप इसका कल्याण करो। फिर सीमा बूढ़े बाबा से उनके घर का पता पूछकर अपने घर की ओर चली जाती है और मन में सोचती है, उन्होंने जितने भी सिक्के कमाए थे वह उनकी दवाई में ही खत्म हो चुके हैं। मैं ऐसा करती हूँ, मेरे पास जो मेरी शादी के 2 कंगन रखे हुए हैं उन्हें ही बेच देती हूँ। घर पहुंचकर सीमा ऐसा ही करती है। वह अपने कंगन अपनी पड़ोसन को बेच देती है और हरिया को लेकर उस बूढ़े के घर के लिए निकल जाती है। हरिया ने अपने हाथ से वह पोटली उस बूढ़े को दी। बूढ़े ने पोटली ली और हरिया और उसकी पत्नी सीमा को आशीर्वाद देते हुए बोला, महादेव भगवान तुम दोनों का कल्याण करें। फिर वो दोनों पति पत्नी वापस अपने घर आ जाते हैं और 2 दिन बाद ही हरिया सही हो जाता है। तभी उसका दोस्त रमेश उसके पास आ जाता है। अरे हरिया भाई, मुझे माफ कर दो। और तुम्हारी अब तबीयत कैसी है? देखो, मैंने जो भी किया मुझे इस बात का बहुत ही खेद है। मैंने तुम्हें सिक्के लौटाने में बहुत ही देर कर दी, लेकिन मुझे जमींदार को भी कुछ रुपए देने थे, इसीलिए मुझे तुम्हारे सिक्के लौटाने में थोड़ा समय लग गया। और मैंने जैसे ही तुम्हारी तबीयत की बात सुनी तो मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आया। और यह लो, तुम्हारे पास सोने के सिक्के, और इस चीज के लिए मैं तुमसे फिर से माफी मांगता हूँ। रमेश की यह बात सुनकर हरिया का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। रमेश, मैं बीमार तो था, लेकिन अब मैं सही हो गया हूँ। तुम्हें मेरी वजह से फालतू में ही ज्यादा कष्ट उठाना पड़ा। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो तुम यह सिक्के मुझे बाद में दे देना। नहीं भाई, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। अब ये सिक्के तुम अपने पास ही रखो, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला गया और हरिया भी घर के अंदर चला गया। यह लो सीमा, तुम्हारे 5 सोने के सिक्के। रमेश वापस देकर चला गया। ये मेरे सिक्के नहीं हैं, ये उस बूढ़े काका के हैं। एक बार मैंने पराया धन लेकर सीख ले ली। लेकिन हमने तो बूढ़े बाबा के सारे सिक्के उन्हें दे दिए, और फिर तुम्हारे हाथ के कंगन कहां से आएंगे? हाथ के कंगन ना रहे तो ना सही, लेकिन हाथ तो है। अब सीमा और हरिया
दोनों बहुत ही संतुष्ट थे और खुश थे कि अब उनके ऊपर पराये धन का बोझ नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।